हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है एचसीएफ और एलसीएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में 2 बार आ चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 3 सेट दिए हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की बुक के, और एक मैथ्स की इंग्लिश की 3 सेट है, यानी कि एक इंग्लिश का सेट का बुक है, मैथ्स का है, साइंस की बुक का एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश की बुक आपके पास 336 है, मैथ्स की बुक आपके पास 240 है और साइंस की बुक आपके पास 960 है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली हैव ए स्टैक्ड, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जैसे 3 से 36 बुक एक के ऊपर एक रखी होंगी ऐसी। अब ये स्टैक रखी गई हैं एक के ऊपर एक इन सच अ वे, इस तरीके से डैट ऑल द बुक आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हर एक बुक को सब्जेक्ट वाइज के रखी गई है। यानी कि सब्जेक्ट वाले एक सब्जेक्ट की एक के ऊपर रखी, अदर सब्जेक्ट की अदर के ऊपर, थर्ड वाली अदर, यानी कि इंग्लिश की इंग्लिश के साथ, मैथ्स की मैथ्स के साथ एंड साइंस की साइंस के साथ। वो कह रहा कि इसको ऐसे रखा गया कि इनकी हाइट जो है तीनों की वो क्या रहे, सेम रहे। स्टैक की, स्टैक मतलब जो एक से ऊपर एक रखी है आपने बुक। और हाउ मेनी स्टैक आर देयर, ऐसे कितने स्टैक बनेंगे। तो देखिए पहले मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल लेके करता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने आपसे ले लिया, पहले मैथ्स में माना, मैंने एक मैथ्स की बुक ले ली मैंने एक। ठीक है। मैथ्स की बुक मैंने माना मेरे पास है 4। और मैंने एक बुक ले ली साइंस की। साइंस की बुक मैंने ले ली, छोटी मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 12 ले ली। और मैंने ले ली इंग्लिश इंग्लिश की, इंग्लिश की बुक ले ली मैंने, माना 20 ले ली। ठीक हो गया। अब मैंने इन बुकों को ऐसे रखना है, पहले तो सब्जेक्ट वाइज रखना है, और इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्या रहनी चाहिए, हाइट ऑफ ईच स्टैक, यानी कि जितनी बुक। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनका HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4, 12, 20, इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनका एस 4। तो देखिए मैथ्स तो पहले से ही 4 है, तो यानी कि मैथ्स की हम कितनी बुकें रखेंगे, एक। देखो 4 से इनको डिवाइड कर दो, देखो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक, यानी कि 4 का एक स्टैक बनेगा, यानी कि 4 बुक मैथ्स की एक, इनका एक स्टैक हो गया। ठीक हो गया। ऐसी चार, अब देखो क्योंकि हाइट सेम होनी चाहिए, तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। यानी कि आपको 3 स्टैक बनाने, 3 स्टैक मतलब कि 4 4 के, क्योंकि इनकी हाइट सेम होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 12 बुक हो गई हैं। और देखो सबकी हाइट जो है बिल्कुल सेम है, और सब में बराबर बुकें भी आई हैं। ऐसी 20 बुक इंग्लिश की है, तो हमारा एस 4 आया, 4 से इसको डिवाइड कर दो 5, यानी कि हमें 5 5 स्टैक की बुक बनानी की, यानी कि 5 बुक एक साथ रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5 बुक, सॉरी 4 बुक रखनी पड़ेगी। और क्या करने पड़ेगा, 5 स्टैक बनाने पड़ेंगे, सॉरी 5 स्टैक बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 का एक स्टैक, 2 3 4 का एक स्टैक, 1 2 3 4 का एक स्टैक, 1 2 3 4 का एक स्टैक, 1 2 3 4। तो देखिए 4 4 4 4 कितने हो गए, 20 बुक हो गई, और सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो क्वेश्चन का फंडा ये है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने उन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 4 हो गया। तो यानी कि उतने स्टैक आपने उसके बनाने हैं। तो देखिए फिर क्या करना, आप कितने स्टैक बनेंगे उससे उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 4 ही आया, हम 4 से 4 को डिवाइड किया तो 4 के कितने स्टैक बने, एक स्टैक बन गया। अब देखिए 4 की 12 बुक हैं, तो 4 के कितने स्टैक बनेंगे, 3 बनेंगे, तो 4 4 4 3 बना दिए। हमारे पास 20 बुक इंग्लिश की है, तो 4 के कितने स्टैक बनेंगे, 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, ताकि उनकी हाइट सेम रहे। फिर इनको जोड़ देंगे, देखिए यहाँ हमारा एक स्टैक बना, यहाँ हमारा 3 स्टैक बना, यहाँ हमारा 4 स्टैक बना, तो टोटल हमारे पास एक स्टैक बन गई। ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन में कह रहा है, वही इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही कि हम पहले इसका क्या निकालेंगे। देखिए 336 बुक हैं, 240 बुक मैथ्स की हैं, 96 बुक साइंस की हैं। तो इनको भी हमने क्या रखना है, ऐसे अरेंज करना है कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की बुक जो बिल्कुल इनकी हाइट सेम है और हर एक स्टैक में बराबर बुक आएँ। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। ये रहा एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक हो गया। तो 336, 240 और 96 का हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 का क्या मतलब हुआ, 48 का मतलब हुआ कि हर एक स्टैक में 48 बुक आएंगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ 4 आई थी, यानी कि हर एक स्टैक में 4 बुक आई थी। वैसे ही हर एक स्टैक में यहाँ कितनी बुक आएंगी, 48, यानी कि 48 एक इसमें आएंगी, एक 48 इसमें आएंगी, 48 इसमें आएंगी। अब इस 48 को इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 336 बुक है हमारे पास, किसकी, इंग्लिश की हैं, तो 3 से 48 को डिवाइड कर देंगे तो कितने स्टैक आए, 7।
क्या है 7। इस 7 का मतलब हुआ कि 48, 48, 48 के 7 स्टैक बना दिए। 48 जैसे 48 का एक स्टैक ये बना होगा, 48 का ये, 48 का ये, 48 का ये, 48 ऐसे 7 स्टैक बन गए होंगे। तो ये 7 स्टैक बन गए। ऐसे ही हमारे पास मैथ्स की 240 बुक हैं। क्या हैं? 240 बुक हैं। तो 240 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि 240 को 48 से डिवाइड करके 5 आया, इसका मतलब कि 48 के 5 स्टैक बनेंगे। 48, 48, 48 करके क्या बनेंगे? ऐसे 48, 48, 48, 48 करके 5 स्टैक बन जाएंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही 48 को 98 से डिवाइड करेंगे तो सीधे दिख रहा 48 के 2 बनेंगे। 48, 48 यानी कि 96 हो गया। तो यानी कि टोटल कितने स्टैक बन गए इसमें? 7 और 5 12, 12 और 2 14। तो यही पूछा था इसमें कितने स्टैक बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें कितने स्टैक बनेंगे? 14 स्टैक बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।